हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपन बात कर रहे थे टेंस की, और इससे पहले मेरा 3 वीडियो जो बेसिक नॉलेज वाला टेंस वाला था मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप जाकर वहां देख सकते हो। ये अपना चौथा वीडियो है और ये टेंसेस के ऊपर है। और अपन बात कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की जितनी भी क्लासें हैं सभी के लिए ये मेरा वीडियो है वो उपयोगी रहने वाला है, उनके लिए लाभदायक रहने वाला है, उनके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने वाला हो रहेगा। और विशेष रूप से जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है वो 10th क्लास के लिए है। इस क्लास के अंदर अपन 10th क्लास के लिए विशेष में एक कक्षा ले रहा हूँ जो अपने 2025 के लिए जो बोर्ड एग्जाम ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, उन बच्चों के लिए मेरा ये वीडियो है वो बेनिफिट रहने वाला है। उनके जो दिमाग से हैं वो थोड़ी जो अपनी कमी है, वो जो वीकनेस है उसको यहाँ क्या कर पाएंगे, दूर ही कर पाएंगे। तो देखिए, अपन ने बेसिक नॉलेज की बात की थी कि टेंसेस वो किसे कहते हैं, वर्ब के फॉर्म के अंदर ही टेंस पाया जाता है। अगर टेंस है तो फाइनाइट वर्ब में है, अन्यथा है ही नहीं। इसके बाद में अपन बात की थी इसकी शकल और अकल की बात है कि टेंस अपने को क्या दिखाता है भाई, अपने को क्या दिखाता है, ग्रामर कॉन्सेप्ट दिखाता है, जबकि टाइम अपने को क्या दिखाता है, वो जनरल कॉन्सेप्ट दिखाता है। इसकी बात अपन ने उन वीडियो में की है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। इसके बाद में आप ये 4th वीडियो में आए तभी आपके समझ में आएगा ये। तो देखो, टेंस की बात करते हैं। अपना पहला टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसका यूजेज कहाँ करते हैं ये मेरा उस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही या सेकंड में देख लेना आप। फिर इसके बाद में अपने इसकी की पॉइंट हिंदी वाली बात की थी, फिर की पॉइंट इंग्लिश की बात की थी। इसके बाद में अपने इसके जो फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला अपने रखे थे। प्रत्येक सेंटेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर उसको अच्छी तरह से आपको फुल एक्सप्लेन किया था उसमें प्रत्येक सेंटेंस के बारे में, जिसमें अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, और उनके बारे में अपने फॉर्मूला रखते हुए उनके बारे में समझते हुए फिर अपने सारा कंप्लीट किया था मैंने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी अपन ने समझा था, किस तरह से अपन सीन पैसेज अनसीन पैसेज को हल करते हैं, सोल्व करते हैं, वो सारी ट्रिक आपको मेरे वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज अपना क्या भाई विशेष स्पेशल कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के लिए, जो या 10th सभी के लिए है, हालांकि 6th क्लास से लेकर 10th जिनके भी 10th से संबंधित क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सी भी क्लास का हो, चाहे कॉलेज का हो, किसी का भी हो, सभी के लिए मेरा ये वीडियो है वो बेनिफिट रहने वाला है। तो देखिए, अपन समझते हुए पढ़ेंगे इसको। इसका देखो, इसमें पहला ही देखो अपन क्या दे रखा है, यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज कितने प्रकार से करते हैं हम। यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सिंपल टेंस का यूजेज कितने प्रकार से करते हैं। इसका जैसे मान लो किसी भी चीज का है वो यूजेज जरूर होता है, उसका उद्देश्य जरूर होता है। तो यहाँ देखो अपने क्या लगाया इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज कितने प्रकार से होता है या कितने प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, अपना ये कॉन्सेप्ट दिया मैंने 4 यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी बेसिकली अपन बात करें, अगर अपने बोर्ड एग्जाम के अनुसार बात करें तो 4 ही तरीके से, 4 ही प्रकार से अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जिसमें देखो पहला अपना क्या भाई, पहला ही अपना इसमें प्रयोग है, क्योंकि मैं चारों की बात करूंगा। तो पहला देखो कौन सा आ गया अपना, टाइमलेस है एक्शन। अब इसको टाइमलेस एक्शन क्यों कहा है, इसका कारण है, देखो इसमें तीनों टाइम पाए जाएंगे। इसमें पास्ट टाइम भी मिलेगा आपको, प्रेजेंट टाइम भी मिलेगा और फ्यूचर टाइम भी मिलेगा। तीनों ही इसके अंदर मिलते हैं। और अपन ने पहले ही बात की थी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस अपने 2 ही प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते हैं। आपका टाइम कितने होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए टाइमलेस एक्शन है, इसमें तीनों पाए जाएंगे अपने, पास्ट टाइम भी है, प्रेजेंट टाइम भी है और फ्यूचर टाइम भी है इसके अंदर। फिर देखो इसमें की पॉइंट है, आपका की पॉइंट मैंने बताया था उसके अंदर भाई शकल के अनुसार मिल जाएगा, तो उसके अनुसार पहचान लेंगे। शकल नहीं मिलेगी तो आपको देखो की पॉइंट ये देखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है अपना, सारा वो मिल सकते बात है वो सारी इसी में मिलेगी आपको। मैथमेटिकल है और साइंटिफिक फैक्ट है, गणितीय और जो वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में आएंगे। हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, अपने आदतन जो तथ्य हैं वो भी इसी में आएंगे। और इसके अलावा प्रोवर्ब्स हैं, जो कहावतें हैं वो भी इसके अंदर आएगी। रेगुलर एक्शंस हैं, जो नियमित जो अपने जो कार्य होते हैं वो भी सारे इसी में हैं। परमानेंट है, सिचुएशंस हैं, जो स्थायी जो परिस्थितियां होती हैं, जो जो नियम स्थायी जो अपनी जो स्थिति होती है, दशा होती है, वो भी इसके अंदर ही आती है।
ये तो बात अपनी किसकी भाई, शकल नहीं हो तो फिर अपन अकल से इसको पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है शकल वाली। शकल वाली देखोगे तो किससे पहचान सकते हो आप? एडवर्ब्स को देखकर पहचान सकते हो। यानी इस टेंस के अंदर क्रिया विशेषण कुछ ऐसे हैं जिनको देखकर अपन क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जिसके अंदर देखो कौन कौन से ऐसे की पॉइंट मिलेगा आपको सेंटेंस के अंदर, जिनको देखकर आप क्या कर सकते हो, इस टेंस की फॉर्म में बढ़ सकते हो, वर्ब करेक्ट फॉर्म सही कर सकते हो। तो देखो इसमें कौन कौन से भी, ऑलवेज है, जनरली है, यूजुअली है, रेगुलरली है, फ्रिक्वेंटली है, सेल्डम है, ओपन है, समटाइम्स है, ओकेजनली है, डेली है, नॉर्मली है, एवरी, ईच, डे, वीक, मंथ, ईयर है, ऑन संडे मंडे है, इन द मॉर्निंग इवनिंग है, इटीसी। ये सारी हैं जो मैंने पहले भी उसकी पहले वीडियो के अंदर भी ये आपको मैं सारी आपको जानकारी दी थी कि एडवर्ब कौन कौन से होते हैं जिनको देखकर अपन क्या कर सकते हैं, पहचाने कर सकते हैं। फिर देखिए अपन बात करते हैं यहाँ एग्जाम्पल के अंदर है, तो एग्जाम्पल समझते हैं इसको कैसे। देखो आपको शकल और अकल वाली बात कहाँ मालूम पड़ेगी। देखो राधिका ऑलवेज, खालिस्तान ये लाफ व्हेन शी लुक एट मी। अब ये किस तरह का सेंटेंस है, देखो इसमें पहले पहचान करो आप, इसमें क्या दे रखा है भाई, ऑलवेज दे रखा है। अब इसको आप थोड़ा ऑलवेज को देखते हैं आप क्या करते हो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाते हो। तो इसका अर्थ भी देख लो, राधिका है वो हमेशा क्या करती है भाई, हंसती है। जब भी वह क्या करती है, मेरी ओर देखती है या किसी वस्तु की ओर देखती है। तो ये राधिका के क्या भाई, क्या इसमें रेगुलर एक्शन भी है उसका, क्या भाई इसके अंदर रेगुलर एक्शन भी है, और उसकी हैबिचुअल फैक्ट भी है, उसकी आत्म तथ्य भी है कि राधिका की हमेशा क्या है भाई, जब भी वो मुझे देखती है क्या करती है, हंसती है। तो इस ऑलवेज को देखकर आप क्या मान लोगे भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें आप क्या कर दोगे बताओ, लाभ, लाभ का क्या कर दोगे आप, लाप्स कर दोगे। यानी इसमें क्या लगा दोगे आप, एस या एस लगा देते हो। तो राधिका सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए क्या आ गया, इसमें लाप्स हो गया। वेन सी, अब देखो वेन से जुड़ा हुआ क्या अपना ये क्लोज है, वेन क्या अपना ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, टाइम को बताने वाला क्या भाई कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन वेन से जुड़ा हुआ क्लोज है, तो वेन से जुड़ा हुआ क्लोज में देखिए आगे दूसरा सेंटेंस है, सी लुक एट मी, फिर से क्या आ गया इसमें, सी आ गया, तो इसमें क्या कर दिया अपन ने, लुक्स कर दिया। वेन सी लुक्स एट मी, जब भी वह मेरी ओर देखती है, वह राधिका की वो क्या करती है, राधिका हंसती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द लेक्चर स्टार्ट एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब ये क्या आपका, ये भी आपका क्या भाई, आपका ये इसमें रेगुलर एक्शन ही है, डेली का कार्य ही है कि जो लेक्चर है, भाषण है, वो कितने बजे, हर सुबह 9 बजे क्या होता है भाई, प्रारंभ होता है। तो देखो इसमें पहचान भी है, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग है, ईच डे, वीक, मंथ, ईयर है, इस तरह का भी किसमें आता है भाई, और इसमें टाइम भी दे रखा है लेने, तो ये किसमें आता है भाई, प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो क्या आएगा इसके अंदर बताइए आप, लेक्चर है सिंगुलर है तो क्या कर दोगे, स्टार्ट्स कर दोगे। और देखो इसको टाइमलेस एक्शन क्यों कहा अपन ने, कि लेक्चर भाषण है वो हर सुबह 9 बजे प्रारंभ होता है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या है, ये भाषण है वो कहाँ, भूतकाल में भी क्या होता था भाई, 9 बजे प्रारंभ होता था, मान लो ऐसे ही होता था, और अभी वर्तमान में होता है और होता रहेगा, चलता रहेगा, तीनों टाइम आ रहे थे उसमें। टाइमलेस एक्शन है इसलिए कौन सा टेंस बनाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और देखो वाटर में क्या भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सन्निहित है या है इसके अंदर, तो क्या कर देंगे अपन, इसको कंटेंट्स कर देंगे। इसमें क्या लगा दोगे आप, एस लगा दोगे। तो वाटर में देखो पहले भी क्या थी भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, इसीलिए तो पास्ट टाइम है उसमें, और वर्तमान में भी है, और ये रहेगी, आने वाले समय भी ये रहेगी, इसलिए तीनों टाइम को बता रहा है। और ये देखो कैसा कॉन्सेप्ट अपना, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक जो वैज्ञानिकों का दिया गया साइंटिफिक फैक्ट है अपना, जो वैज्ञानिकों को दिया बताते हैं कि वाटर के अंदर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। 2 and 2 खालिस्तान में 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो ये बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट अपना, ये मैथमेटिकल है कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या आएगा अपना बताओ, पहली प्राथमिकता किसको दोगे आप, मैक्स को देखो, पहले किसको दोगे आप, मैक्स को देखोगे। और दूसरी प्राथमिकता इसमें आप जब मेक लिखते हो तो भी आपका क्या भाई, ये भी सही है। अपनी कौन सी प्राथमिकता है, मेक सेकंड है, पहली प्राथमिकता अपनी कौन है, मैक्स है। तो 2 और 2 4 होते थे, पहले पास्ट में भी होते थे, देखो यहां भी होता था,
पास्ट में भी 2 और 2 4 होते, प्रेजेंट में भी क्या है 2 और 2 ही 4 हैं, और फ्यूचर में भी 2 और 2 4 ही होंगे। इसलिए तीनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, देखो तीनों टाइम आ रहे हैं, इसलिए कौन टेंस अपना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये टाइमलेस एक्शन है। टाइमलेस एक्शन का मतलब ही है सारा ये कॉन्सेप्ट अपना एडवर्बल और ये है ना, ये जो अकल वाली बात कर रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है, टाइमलेस एक्शन पर आधारित है। द सन खालिस्तान सेट इन द वेस्ट, सूर्य है वो क्या होता है भाई पश्चिम में क्या होता है अस्त होता है। तो बताइए क्या करोगे आप, ऐसा लगा दोगे सेट से होता है साहब। तो बताओ कहाँ होता है सूर्य, क्या अभी पश्चिम में होता है क्या? ये तो पहले भी होता भाई, पास्ट टाइम में भी होता था, सूर्य पश्चिम में अस्त होता था, होता है और होता रहेगा। इसका मतलब इट मींस ये तीनों टाइम को क्या कर रहे हैं बता रहा है, पास्ट टाइम भी है, प्रेजेंट टाइम भी और फ्यूचर टाइम भी। इसीलिए कौन सा एक्शन बन गया अपना टाइमलेस है एक्शन बन गया। इसीलिए कौन टेंस अपना ये प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस है। फिर देखिए बार्किंग डॉग सेल्डम है बाइट है, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं वो क्या नहीं करते भाई, काटते नहीं है, प्राय नहीं काटते हैं। देखो सेल्डम इसकी पहचान भी आ गई है, इसमें नहीं काटते हैं। और ये अपना है क्या, बताओ ये आपका है क्या भाई, प्रोवर्ब्स है। क्या होता है कि भौंकने वाले क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ बाइट से कर दोगे। तो इस तरह से अपने टाइमलेस सेक्शन में जो भी ये अपना दे रखा है कि पॉइंट अपने जो अकल वाली बात हो रही थी और अपनी ये शकल वाली बात हो रही है, इसको देखकर अपन क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम सब आंखों से देखते हैं, ये भी क्या अपनी ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और हैबिचुअल भी है कि हम आंखों से देखते हैं सब। मैं सदा सत्य बोलता हूं, तो ये भी क्या अपना, ये भी क्या भाई ये अपना यूनिवर्सल है, ये हैबिचुअल फैक्ट है कि मैं बोलता हूं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, टेंस की पहचान कर सकते हैं। देखिए आगे और चलते हैं अपना जी। देखिए अपन बात कर रहे थे पहला अपने बात कर रहे थे टाइमलेस एक्शन के अंदर, फिर देखो दूसरी बात हो रही है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो टू शो ओनली द प्रेजेंट टाइम एक्शंस। प्रेजेंट टाइम के जो एक्शंस है, जो क्रियाकलाप है, कार्य हैं, उनको क्या करता है ये टेंस से शो करता है, यानी दिखाता है या बताता है। अब देखो कैसे पहचान करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसके अंदर आएगा। तो इसमें देखो की पॉइंट है आपका दे रखा है, इसमें सेंटेंस प्रारंभ आपका हियर और देयर से होगा और अंत में इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है ऐसे दिया हुआ। देखिए एग्जांपल देखिए, हियर है खालिस्तान कम द बस। अब इस सेंटेंस में कोई क्या नहीं है भाई, की पॉइंट नहीं है, कुछ भी पहचान नहीं है, बस अपने को क्या करना है, थोड़ा अकल लगाना है और ये देखना है कि हियर और देयर से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस अंत में क्या दे रखा है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है। तो अपन पहचान लेंगे कि टेंस कौन सा भाई प्रेजेंट है इंडेफिनिट है। तो इसमें अपन क्या पढ़ देंगे, यहाँ पर कम्स पढ़ देंगे, क्या कर देंगे इसमें कम्स कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे लीव्स कर देंगे, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट था इसलिए अपन ने क्या कर दिया इसमें एस लगा दिया इसके अंदर। अब देखिए इसका अर्थ की बात करें, हियर कम द बस है, इसका अर्थ आप करते हो तो आप बताओ आप क्या कर सकते हो इसका, आप कहते हो सर इसका अर्थ क्या होगा, बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है। भाई अंत में क्या आना चाहिए, ता आती है, आती है, पर इसका ये अर्थ क्या है भाई गलत है। यहाँ पर आप ये कहोगे ना बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है, तो ये सेंटेंस आपका क्या भाई गलत है। या फिर आप देर ही लिव्स वह वहां रहता है, यदि ऐसा अर्थ करते हो तो भी आपका सेंटेंस क्या है गलत है। तो इसका अर्थ क्या नहीं रहने वाला है, ये ताहती है वाला अर्थ नहीं रहने वाला, क्योंकि ताहती है वाला अर्थ है वो तो किसको दिखाता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है, और ये केवल कह रहा है कि ओनली प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। और प्रेजेंट टाइम को दिखाने वाला केवल एक ही टेंस है, वो कौन सा अपना प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, जिसमें प्योर प्रेजेंट दिखाई देता है, शो करता है। तो इसका अर्थ यहाँ होगा बस यहाँ आ रही है, इसका अर्थ यहाँ क्या होगा, इसका सही अर्थ होगा बस यहाँ आ रही है, आ रही है, ये अपना इसका क्या होगा मीनिंग होगा, और ये अपना क्या है सही है। या बस यहाँ आ रही है ऐसे बोलो चाहिए आप, बस यहाँ आ रही है तभी सही है, किंतु आप ये नहीं कह सकते कि बस यहाँ आती है, ऐसा अर्थ इसका बनने ही वाला नहीं है। देयर ही लिव्स इन, वह वहां रहता है, ऐसा कहते हो तो आपका आंसर क्या है रॉन्ग है, क्योंकि यदि वह वहां रहता है इसका मतलब वह वहां पहले रहता था,
रहता है और रहेगा, तीनों बता रहा है, तो टाइम, ये तो टाइमलेस सेक्शन में आ गया। तो ऐसा अर्थ इसका नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा भाई, वह वहां रह रहा है, रहता नहीं आएगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पहचाने कर सकते हैं। फिर देखिए थर्ड टाइप की बात करते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस की, ये 4 यूजेज थे इसकी, जिसमें 2 अपन देख लिए इसमें। तीसरा देखिए अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू शो ओनली पास्ट टाइम एक्शंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो केवल किसको दिखाता है भाई, पास्ट टाइम एक्शंस को भी दिखाता है। जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं, जो बीता हुआ घटनाएं हैं, उनको भी इस टेंस के माध्यम से क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसीलिए तो इसका यूज होता है टाइमलेस सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ये टेंस ऐसा है जिसके अंदर तीनों टाइम पाए जाते हैं, पास्ट टाइम भी है, प्रेजेंट टाइम भी है और फ्यूचर टाइम भी है। देखो प्रेजेंट अपने तीनों तो उसमें आ गया, प्रेजेंट है किसमें, टाइमलेस सेक्शन के अंदर आ गया। फिर केवल प्रेजेंट टाइम को ही दिखा रहा है केवल। अब ये यहां देखो केवल तीसरे में क्या दिखा रहा है, पास्ट टाइम एक्शन को दिखा रहा है। अब चौथे में और ये देखो यहाँ पर टू शो ओनली फ्यूचर टाइम एक्शन से ये फ्यूचर टाइम को भी दिखा रहा है। तो एकमात्र टेंस ऐसा है जिसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट टाइम भी आता है, प्रेजेंट भी आता है और फ्यूचर टाइम भी आता है। तो टू शो ओनली पास्ट टाइम एक्शंस, ये इसमें कौन कौन सी घटनाएं आती हैं, देखो इसमें न्यूज पेपर हेडलाइंस है, जो समाचार पत्र की जो हेडलाइंस होती है, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी आती है, प्रिंटेड की अक्षरों में आती है, छपी हुई मोटे मोटे अक्षरों में आती है। और स्पोर्ट्स कमेंट्री, जो खेल कूद की जो कमेंट्री चलती है, वो सारी भी इसी किसको दिखाते हैं भाई, टू शो ओनली पास्ट एक्शंस को दिखाते हैं। और वो किसके अंदर आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। फिर क्यूटेशंस है, कोई कथन है, उक्ति है, वो सारी भी किसमें आती है, हिंदी की जो उक्तियां हैं, कथन है, वो भी सारे इसी किसमें आती है, पास्ट टाइम को दिखाने वाले किसमें आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं, कहने का मतलब ये है, ये पास्ट टाइम एक्शन को दिखाने का मतलब है कोई बासी हुई चीज में क्या लाना, ताजापन लाना, यानी बासी हुई चीज को क्या करना, ताजापन दिखाना। तो वो किसके माध्यम से दिखाते हैं अपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। और वो बासी हुई चीज कौन सी होती है, पास्ट टाइम को बताने वाली होती है, और होती किसके माध्यम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से। देखो जैसे देखो आप, ये 15 पीपल डाई इन जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट। अब इसमें कुछ क्या नहीं है भाई, इसमें कोई भी आपको की पॉइंट नहीं दिख रहा है, किंतु आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा आपको अर्थ करना है। जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को इसका अर्थ आता है, वो सही सही आंसर तक पहुंच सकता है। 15 पीपल डाई इन जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट है, 15 लोग हैं वो जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर क्या हो गए, मारे गए। जैसे अभी आपका ये जयपुर के अंदर वो 30-35 व्यक्ति वो मर गए थे वहां पर, अपने अजमेर है जो रोड थी, उसके अंदर वो पाइप लीकेज हुआ था, उसके कारण से बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो इस तरह की घटनाएं क्या होती है, न्यूज़पेपर के अंदर क्या होती है, घटना पहले दिन घटी, जैसे रात को वहां जयपुर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मर गए रात को, रात की सारी बात थी। इसको अपन कहाँ देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो बासी हुई चीज में क्या आ गया, ताजा बना गया। मरे लोग पहले हैं, घटना पहले घट गई है, और उसको फिर कहां देख रहे हैं अपने, न्यूज़पेपर के अंदर देख रहे हैं। और वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, ऐसे लिख रहा है 15 पीपल डाई इन जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट है, 15 लोग हैं वो क्या हो गए, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। तो मारे गए, तो ये कौन सा भाई न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन है, यानी कहने का मतलब पास्ट टाइम को दिखाने वाला है, इसलिए क्या कर देंगे अपने, डाई कर देंगे, क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल है, इसलिए डाई है। तो इस तरह से इसमें लिखा होता है। इसके नीचे लिखा हुआ समाचार है, वो आपका क्या हो सकता है, पास्ट में आएगा। ये दिखा रहा है प्रेजेंट को, किंतु इसके नीचे जो विवरण है वो किसका आएगा भाई, पास्ट टाइम को, पास्ट घटना को बताने वाला आएगा। क्योंकि देखा हुआ सारी जो घटना है उसको पास्ट में लिखेंगे अपन, और हो सकता है तो जरूरी हो पास्ट में हो, इसकी जो हेडलाइंस है वो फ्यूचर टाइम को शो करने वाली भी हो सकती है, फ्यूचर टाइम में भी हो सकती हैं और प्रेजेंट टाइम में भी हो सकती हैं, किंतु इसके नीचे लिखा जो घटना है वो सारा किसमें आएगा, पास्ट में आएगा। इसीलिए देखो, वासी हुई चीज में क्या लाना, ताजापन लाना के लिए अपन कौन टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और ये किस टाइम को दिखाता है, ये पास्ट टाइम एक्शन को दिखाता है। तो 15 लोग हैं वो क्या हो गए, जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। फिर देखो दूसरा, देखो धोनी बॉल टू रोहित, रोहित हिट ए फोर। अब देखो इसमें भी कोई क्या नहीं है भाई, कोई की पॉइंट नहीं है, तो अपने को क्या करना, अर्थ लगाना है, दिमाग लगाना है, इसका मीनिंग निकालना है कि धोनी है वो रोहित को क्या करता है, बॉल करता है, और रोहित उसको क्या करता है, 4 रन पर चौका लगा देता है। तो ऐसी बातें कहाँ चलती है, ये स्पोर्ट्स कमेंट्री के अंदर चलती है। तो ये कौन सा टेंस बताइए अपना, कौन सा भी, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें क्या कर दोगे, धोनी के अनुसार आप क्या कर दोगे, एस लगा दोगे, सिंगुलर है तो एस लगा दोगे, यहाँ प्लूरल होता तो केवल बॉल होता। फिर रोहित है हिट, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ हिट्स कर दोगे।
हिट ए 4। अब देखो ये हालांकि ये चल रही है कुछ घटना, जैसे मान लो ये क्रिकेट चल रहा था और उसमें ये कमेंट्री करने वाला व्यक्ति है वो इसके बारे में बोल रहा था, किंतु जो घटना वो बोल रहा था वो कुछ समय पहले ही क्या हो गई थी, घटित हो गई थी, यानी इमीडिएट पास्ट में हुई थी और इमीडिएट पास्ट को उसने क्या कर दिया, उसने वर्तमान में दिखा दिया, बोल दिया उसको, यानी घटना पहले बोला बाद में। तो ये क्या हुई अपना, ये पास्ट टाइम में क्या ला दिया इसने, प्रेजेंट को ला दिया, यानी बासी हुई चीज में क्या लाई उसने, ताजापन लाया। कोई मान लो मैच चल रहा था पहले की घटना है और कमेंट्री आज सुन रहे हैं, तो वो क्या होगी, बासी हुई चीज को क्या करना, ताजा करना। जैसे हलवाई है, मान लो हलवाई क्या बनाता है भाई, समोसे बनाता है। समोसे क्या करते हैं, शाम को उसके पास ज्यादा बन गए थे उसने और वो बच गए तो उनको रख दिया उसने, या उसका जो जो आलू जो मिश्रित जो सामग्री होती है उसको रख दिया उसने। सुबह क्या किया, उसको निकाला और उसने समोसे को फिर से क्या किया, भरा उसके अंदर और तल दिया। या फिर जो समोसे बचे थे उनको क्या कर दिया, कढ़ाई में डालकर उनको फिर से क्या कर दिया, तल दिया, और वो क्या हो गए अपने, ताजा हो गई। अब लोग उनको है वो गर्म समोसे खा लेते हैं, पर है तो क्या वो पुराना ही है ना। तो ये क्या हुआ, बासी चीज में क्या आ गया, ताजापन आ गया। तो इस टेंस के माध्यम से क्या करते हैं, अपन दिखाते हैं इसको। फिर देखो गांधी से डू और डाई, गांधी जी ने कहा है कि करो और मरो। गांधी जी ने कहा क्या था भाई, करो और मरो। या गांधी सेड, सेड से भी कहेंगे तो डू और डाई आएगा। गांधी ने कहा था कि करो और मरो, तो अभी इस टेंस को देखो कौन दिखा रहा है अभी, ये क्या है अपनी, गांधी जी ने कहा था, ये उनकी उक्ति है, कथन उनका। तो ये किस में आ रहा है अपना, प्रेजेंट है इंडिपेंडेंस में आ रहा है। फिर देखो चौथा अपना है टू शो ओनली फ्यूचर टाइम एक्शन से। फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए अपने पास 3 प्लान है। देखो फ्यूचर टाइम एक में तो है नहीं कि एक से ही अपने इसको पूरा कर देंगे। फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले एक्शंस कितने हैं भाई, कितने प्लान, इसके अंदर 3 प्लान है। देखो फ्यूचर टाइम के अंदर अपने सबसे पहली बात करते हैं ऑफिशियल प्लान की, जो आधिकारिक जो योजना होती है वो इसमें पाया जाता है, वो भी फ्यूचर टाइम को ही बताती है। फिर पर्सनल कोई प्लान है वो भी इसके अंदर ही आता है, फ्यूचर टाइम को बताने वाले होते हैं। और नो प्लान, जिसमें कोई प्लान ही नहीं हो तो भी फ्यूचर टाइम को ही दिखाएगा। और ऑफिशियल प्लान का मतलब ही क्या भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से किसको दिखाते हैं, अपने ऑफिशियल प्लान को दिखाते हैं। फिर पर्सनल प्लान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। जो भी अपना निजी कोई कार्य होता है, योजना होती है, वो किसके माध्यम से दिखाते हैं, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है के माध्यम से क्या दिखाते हैं, नो प्लान, जिसमें कोई क्या नहीं होती भाई, कोई प्लान नहीं होता है, केवल योजना नहीं होती है, कुछ सामान्य सी कोई फ्यूचर की इवेंट होती है, उसको अपन किसके माध्यम से दिखाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से दिखाते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। अब बात करते हैं, पर देखो इसकी बात करते हैं ऑफिशियल प्लान वाली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या दिक्कत है। देखो मैं पहला ये अपना गया प्री प्लान्ड या प्री अरेंज्ड। प्री प्लान्ड यानी पूर्व से कोई नियोजित कार्य हो, प्री अरेंज्ड पहले से कोई निर्धारित हो, शेड्यूल्ड है जिसका कार्यक्रम तय किया गया हो, टाइम टेबल है ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन से पहले से कोई क्या भाई टाइम टेबल है, समय सूचना बनाई हुई आधिकारिक भविष्य को दिखाने वाले कोई कार्य, वो सारे इसी में आते हैं। अब इनकी अपन जिक्र करते हैं, देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले इनको सारे है ना, प्री प्लान, प्री अरेंज, शेड्यूल्ड, टाइम टेबल वाला इसको देखते हैं। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे जो फोर्थ टाइप की बात कर रहे थे इसमें, टू शो ओनली फ्यूचर टाइम एक्शंस। ये फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फ्यूचर टाइम को बताने वाले कौन से प्लान अपनी, तो ऑफिशियल था अपना, ऑफिशियल है, ऑफिशियल प्लान है, एक पर्सनल प्लान है, एक नो प्लान है, और इनको इस टेंस के माध्यम से दिखाते हैं। अब देखो आप पहला इसको देखते हैं अपने टू शो ओनली फ्यूचर टाइम के लिए, तो प्री प्लान्ड और प्री अरेंज्ड शेड्यूल या टाइम टेबल एक्शंस के लिए देखो, तो इसमें क्या एग्जांपल क्या बना इसमें, द पीएम विजिट जयपुर टुमारो। अब देखो आप इस सेंटेंस को देखते हो, इसमें आपको क्या दिखा, की पॉइंट है टुमारो। अब टुमारो को आप देखते हो तो आप क्या पढ़ देते हो, इसके यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंस का प्रयोग करते हो, आप पढ़ते हो इसमें क्या, विल विजिट है, और ये आपका क्या हो गया भाई, गलत है, क्योंकि आपने की पॉइंट को पकड़ा, आपने टुमारो को देखा और इसको क्या पढ़ दिया, विल विजिट कर दिया, और ये आपका क्या हो गया भाई, रॉन्ग हो गया। तो क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या भाई कोई ऑफिशियल प्लान था, ये प्री प्लान था, ये पहले से क्या था, प्री प्लान था, प्री अरेंज्ड, शेड्यूल्ड और टाइम टेबल ऑफिशियल फ्यूचर एक्शन था कोई, तो इसको क्या नहीं कर सकते अपन, टाल है नहीं सकते। ये 12 महीने 6 महीने पहले ही की योजना थी कि वो जयपुर में विजिट करेंगे, दौरा करेंगे, तो ये क्या है, प्री प्लान वाला था, इसलिए किस टेंस में आएगा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा।
फिर देखो एक्स वाई फिल्म, जो भी कोई फिल्म थी, फिल्म का नाम आएगा और फिल्म है वो रिलीज नेक्स्ट फ्राइडे, वो अगले फ्राइडे को आप देखते हो तो क्या कर देते हो आप यहाँ विल और रिलीज कर देते हो, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, ये किसमें आ रहा है, प्री प्लान, प्री अरेंज्ड, शेड्यूल्ड, टाइम टेबल, ऑफिशियल फ्यूचर प्लान के अंदर था, और फिल्म का नाम भी था उसके अंदर। तो ये फिल्म यहाँ पर क्या होगी भाई, रिलीज होगी, तो ये अपना प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंस में आएगा, तो इसमें आप करोगे क्या भाई, रिलीज कर दोगे। तो ये किसको दिखा रहा है भाई, ये फ्यूचर टाइम को, और फ्यूचर कौन सा भाई, वो ऑफिशियल प्लान वाला दिखा रहा है, ये प्री प्लान वाला एक्शन आ रहा है, इसलिए वो प्रेजेंट टेंस के माध्यम से अपन क्या करते हैं, दिखाते हैं इसको। आरबीसी एग्जाम, जो आपकी एग्जाम आ रही है आरबीसी एग्जाम वाली, तो ये आपके हैं वो 8 मार्च से क्या होगी, प्रारंभ होगी। तो ये भी क्या अपना प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंस में आएगा, और इसमें क्या कर देंगे अपना कमेंस कर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए कमेंस हो गया अपना। फिर देखिए अगला इसका, इसी में और देखिए आप, कंडीशनल सेंटेंस टाइम सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे व्हेन है, एज है, एज सून एज है, बिफोर है, टिल है, अनटिल है, इफ है, अनलेस है, ये सारे क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को दिखाते हैं। और इसमें से जैसे ये कंडीशनल सेंटेंस वाले अपने हैं, और ये आपके ऊपर वाले हैं वो टाइम सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, जो अपने क्या दिखाते हैं भाई, फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं। और फ्यूचर कौन सा भाई, ये अपना प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के माध्यम से है ना, ऑफिशियल प्लान के अंदर ये टाइम सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें ये फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं। देखो ऐसे, एज सून एज द पुलिस ने अराइव द थिंग पे रन अवे, जो ही क्या करेंगे, पुलिस से आती है, कि जुड़ा क्लोज अपना एज सून एज जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में आएगा। तो इसके बाद में जो आएगा वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस से आएगा, तो क्या कर देंगे अपने, अराइव कर देंगे। द थिंग पे रन अवे, पुलिस है वो क्या कर देंगे भाई, भागे जाएंगे। तो ये एक प्रेजेंट में है, तो दूसरा क्या चला जाएगा अपना फ्यूचर में चला जाएगा, विल रन अवे, विल रन अवे, चोर है वो क्या कर देंगे, भागे जाएंगी। फिर से देखो आप, टिल से या अनटिल से जुड़ा क्लोज है, वेट हियर, यहाँ वेट को खाली समय दे सकता है अगला, वेट हियर है, आप इंतजार कीजिए, टिल अनटिल सी कम्स, उसके आने तक। तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंस आएगा। फिर देखो आप, इफ यू देखो, इफ और अनलेस शुरू हुआ, तो इफ के बाद में जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस आता है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू, अब यहाँ क्या कर दोगे आप, विल सक्सीड कर दोगे, इसमें क्या कर दोगे, इसमें विल सक्सीड कर दोगे। इस तरह से वो आप क्या कर सकते हो, ये फ्यूचर टाइम को दिखाने वाला, फ्यूचर टाइम को इंगित करने वाले एक्शन है, वो अपने किस टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब ये पर्सनल प्लान अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर देखने वाले हैं, नो प्लान अपना फ्यूचर इंडिपेंडेंस आएगा, उसमें अपन इसकी बातें करेंगे। तो जितने भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस के कॉन्सेप्ट थे, जो जनरल साइंस वाले थे, जो शकल और अकल वाली बात थी, वो रखते हुए मैंने सारा इसमें कॉन्सेप्ट लाया है, रखा आपके सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस वाला, आपके समझ में आया होगा। और यदि आया है तो आरबीएसई बोर्ड में जितने भी छात्र हैं 10th क्लास के जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो, और वो सही तरीके से परीक्षा में है ना, वो आंसर को क्लिक करिए। वो शकल भी देखेंगे और अकल भी देखेंगे, दोनों तरह की बातें मैंने इसमें की हैं। इस तरह से अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का मालूम कर सकते हैं। इसके बाद में अपना प्रेजेंट टेंस आने वाला है, उसकी बात करेंगे। सारे टेंस को मैं एक को लाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट है, जनरल है, जो इनके सारे उधर से लेने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल अपनी जो घंटी वाला है बटन, उसको भी क्लिक करना, ताकि आपके पास मेरे वीडियो है वो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।